हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं पैगाम गांव, जहां पर भव्य श्याम कुंड के आपको दर्शन कराएंगे। उस श्याम कुंड की बहुत ही महत्ता है। आइए जानते हैं उस कुंड के बारे में, क्यों उस कुंड को पूजा जाता है और क्या उस कुंड में हुआ था। आइए आपको ले चलते हैं पैगाम गांव। पैगाम यह आपको दिखाई दे रहा है गोपाल कुंड है, जिसे पै सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर दूध का पान किया था, दूध पिया था, तब से इसका नाम पैगाम पड़ा है। ये जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में एक विशाल और भव्य और बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक बहुत अच्छे साधु संत थे और वो एक आश्रम में रहते थे यहीं पर। तो भगवान ने उनको सपना दिया कि आप जो मेरी आराधना करते हो, मेरा रूप इस कुंड के अंदर है, सावधानी पूर्वक इसे खुदाई कराएं और उस मूर्ति को यहाँ से निकालें। तब वहाँ से भगवान चतुर्भुज की मूर्ति वहाँ से निकली और आज भी वह मंदिर में स्थापित है, और जिसकी पैगाम और आसपास के लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो आपको पता है कि नागा बाबा का गांव है। नागा बाबा के गांव पैगाम की जिसे नागा बाबा का जन्म स्थली माना जाता है। नागा एक साधारण घर में जन्मे, लेकिन उनका जो मन था बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन रहता था। उन्होंने लगातार दिन रात गांव की सेवा की और उनकी सेवा करते रहे। न उन्हें खाने का ध्यान, न उन्हें पीने का ध्यान, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना और उनकी गांव की सेवा करना उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया था। कहते हैं कि गोबर जब अपने सर पर ले जाते उन्हें बहुत टाइम हो गया, तो उनके सर पर बहुत बड़ा एक घाव हो गया और जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा और कहते हैं कि जो तसला था वो कम से कम उसके सिर से ऊपर से एक ब्लान ऊपर रहा करता था। तो ये अपने आप में एक चमत्कार था जो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परेशानी को समझा। बाबा हमेशा ब्रज परिक्रमा दिया करते थे। एक बार जब वो परिक्रमा देते देते जा रहे थे, तो पाछोल कदम खंडी के यहाँ पर बाबाओं की जो जटाएं हैं इतनी लंबी थीं कि वो धरती में लटकती थी। तो झाड़ियों में वो बाबा की जटाएं उलझ गईं। तो बाबा वहीं खड़े होकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। तभी किसी ने बाबा से कहा कि बाबा, मैं आपकी जटाएं सुलझा दूं। तब बाबा ने बड़े प्रेम भाव से उनसे कहा कि बेटा, जिन्होंने ये जटाएं उलझाई हैं वही इन जटाओं को सुलझाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए, तो बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से मना कर दिया कि आप माता राधा को लेकर नहीं आए, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। तब राधा और कृष्ण ने बाबा नागा की जटाओं को सुलझाया। आज भी वह दिव्य स्थान, भव्य स्थान पाछोल कदम खंडी के नाम से जाना जाता है और तब से यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। पहले यहाँ पर रासों का मेला होता था। रास यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर किए जाते थे। तब से यह मेला अपने आप में पवित्र और भव्य माना जाने लगा है। यहाँ पर कितना अच्छा मेला लगता है। बहुत बड़े दंगल का आयोजन किया जाता है। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तब से ही मेला हर वर्ष की भांति मेला यह लगता है। दूर दूर से यहाँ पर दुकानें सजी हुई होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। पैगाम गांव बाबा नागा बाबा का धाम माना जाता है, उनकी जन्म स्थली। तभी से इस गांव में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कितना सुंदर मेला, आसपास के सभी गांव यहाँ पर मेले का आनंद उठाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।